हेलो दोस्तों, आज आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ में त्रिकोणमिति का कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीखने वाले हैं बच्चों। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि टू साइन टू थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऐसे ही सॉल्व करने हम लोग सीखेंगे क्या होगा। तो दिया है टू साइन टू थीटा, टू थीटा बराबर कितना है 1 है। तो क्या करेंगे, साइन टू थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये बट्टा में चल गया नहीं। तो अब हमें ये बात को जानना होगा, साइन टू थीटा बराबर हम लिख क्या सकते हैं, यानी कितना होता है, साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। नहीं, मान तो याद रखना पड़ेगा। तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन 30 डिग्री। नहीं, अब दोनों तरफ का साइन को कटा देंगे। साइन कटने से क्या बचा, टू थीटा बराबर 30 डिग्री बच रहा है। नहीं, तो मेरा थीटा बराबर क्या होने वाला है, 30/2 हो जाएगा, ये 15 डिग्री हो जाएगा। थीटा बराबर 15 डिग्री। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, हमारा थीटा का मान क्वेश्चन मांगा था। दूसरा क्वेश्चन देखो, वैसे ही सेम है। क्या दिया है इसमें, √3 tan 2 थीटा बराबर 3 है, यानी 3 है। तो क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 3/√3। तो देखो बच्चों, इसमें हर का प्रमेयकरण कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 हो सकता है ना। और बटा में √3 है, इसे काट देते हैं तो बचा क्या, क्या बच रहा है, tan 2 थीटा बराबर बच रहा है √3 बच रहा है ना। ये 3 के बदले में √3 गुना √3 लिख सकते हैं। 3 9 का वर्गमूल 3 होता है, नहीं 3 को तोड़ के लिखे। अब क्या होगा, tan 2 थीटा बराबर होगा √3 कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का। तो tan 60 का मान, tan और tan खत्म, तो थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया, 60/2। इसमें कितना आ गया थीटा का मान, कितना, थीटा बराबर 30 डिग्री। और सिंपल मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि क्या है, यदि tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 20 डिग्री हो तो थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा इसमें, tan 2 थीटा बराबर cot थीटा माइनस 20 डिग्री है बच्चों। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा या cot 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, tan ए होता है। तो ये वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए का रोल कौन कर रहा है, इसमें पूरे 2 थीटा कर रहा है, 2 थीटा बराबर हो गया cot थीटा माइनस 20 डिग्री। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब दोनों साइड का cot कट रहा है, तो बचा क्या, 90 माइनस 20 नहीं है, 90 माइनस 2 थीटा बराबर थीटा माइनस 20 डिग्री। अब क्या करेंगे, थीटा को एक तरफ करेंगे, -2 थीटा है, ये वाला थीटा इस पर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में थीटा बराबर -20, और ये वाला 90 डिग्री, ये 90 डिग्री उस पर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा। अब जोड़ो, इसमें कितना हो गया, 3 थीटा, माइनस में 3 थीटा हो जाएगा बराबर क्या होने वाला है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110, माइनस में माइनस माइनस खत्म, थीटा बराबर हो गया 110/3 डिग्री। नहीं, तो पॉइंट में ला सकते हैं, कटने वाला तो नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, यदि sin 3 थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखो, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, sin 3 थीटा बराबर cos को क्या लिख सकते हैं, cos को sin 90 माइनस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि cos 90 sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। तो इसके बदले ये लिख दिए। अब दोनों साइड का साइन को कटअप कर दिए, तो 3 थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा। नहीं, तो ये
3 थीटा बराबर थीटा एक साइड करेंगे तो ये वाला माइनस में थीटा इस पर आएगा तो प्लस में थीटा हो जाएगा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा हो गया बराबर 90 डिग्री। तो इसे लिख सकते हो थीटा बराबर 90 डिग्री बाय 4, काटो 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, तो थीटा का मान हो गया 45 बाय 2 डिग्री। इस तरह से सॉल्व होगा, आगे देखेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कितनों को पता है? तो दिया है इसमें, क्या दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3। तो देखो tan a प्लस बी बराबर √3 कितना का मान होता है? तो ये मान तो याद रखना होगा, tan 60 डिग्री नहीं, tan 60 का मान होता है √3, तो इसके बदले में इतना लिखा गया। अब ये tan और tan कट गया तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री, नहीं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब तथा करके लिखते हैं, दूसरा जो दिया है क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो इसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan कितना डिग्री का मान है, तो tan 30 डिग्री, इतना के बदले tan 30, tan और tan खत्म, a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो हमारा मान के लिए कौन कौन सा सूत्र प्रयोग में आया, tan 60 डिग्री कितना √3, और कौन सा आया tan 30 डिग्री, इसके बदले में तो 1/√3 के बदले में। ये दोनों फॉर्मूला प्रयोग में आया है, दोनों मान वाला फॉर्मूला प्रयोग में आया है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, तो देखो बच्चों समीकरण 1 क्या है तुम्हारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों में क्या करने पर, जोड़ने पर करते हैं। जोड़ने पर यहाँ कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली जोड़ना होता है। तो a प्लस a कितना हो गया 2a, b माइनस बी, तो b प्लस माइनस में कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 90, तो a का मान हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री, a बराबर 45 डिग्री। अब क्या करते हैं बच्चों, a का मान समीकरण में रखो, कहीं समीकरण 1 में कर दो, a का मान समीकरण 1 में, तो a का मान मेरा 45 डिग्री निकल चुका है। समीकरण 1 मेरे पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर क्या होने वाला है 60 माइनस 45, तो b का मान कितना हो गया, b बराबर 60 में 45 तो 15 डिग्री। इस तरह से a और b दोनों का मान निकल गया है। फिर आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैसे ही क्वेश्चन है, यदि cos a प्लस बी बराबर 0 तथा sin a माइनस बी बराबर √3/2 हो तो a तथा b का मान ज्ञात करें। तो देखो दिया है, लिखते हैं क्या कुछ दे रखा है, cos a प्लस बी बराबर कितना है 0, तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, ये तो याद रखना है। तो cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 डिग्री, इसके बदले cos 90, cos और cos क्या हो गया कट गया, तो a प्लस बी बराबर हो गया 90 डिग्री। इसको क्या मानना है समीकरण 1 नहीं, और तथा करके लिखते हैं। दूसरा क्या दिया है, साइन a माइनस बी बराबर क्या है √3/2, तो साइन a माइनस बी बराबर साइन कितना का मान, तो साइन 60 का मान होता है नहीं, साइन 60 के बदले ये साइन और साइन खत्म, तो a माइनस बी बराबर हो गया 60 डिग्री।
इसको क्या मानना है, समीकरण नंबर 2। अब क्या सूत्र प्रयोग में आया है, cos 90 का मान, cos 90 का मान 0 होता है, और दूसरा है sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये दो फॉर्मूला का प्रयोग आया है नहीं। अब लिखते हैं समीकरण 1 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90, नहीं तो a प्लस बी बराबर 90 को समीकरण 1 बोलेंगे। दूसरा है a माइनस बी बराबर 60, ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं a और a 2a, b माइनस बी कटेगा खत्म, ये दोनों को जोड़ने से कितना मिलने वाला है, 150 डिग्री। तो a बराबर हो गया 150/2, काटेंगे तो 75 डिग्री, a का मान a बराबर यानी 75 डिग्री। अब क्या करना है हमें, a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 90, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो a का मान 75 प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो b बराबर हो गया 90 माइनस 75, तो b का मान कितना हो गया, 15 डिग्री। ये रहा a और b दोनों का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यदि 5 sin थीटा बराबर 4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो देखो सॉल्व करते हैं इसे, बहुत आसान है क्वेश्चन। तो क्या 5 sin थीटा बराबर 4, तो sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं इसमें, 4/5। तो sin थीटा मतलब क्या हुआ, सूत्र क्या होता है, p/h नहीं, एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का बात होता है इसमें। तो मान के चलो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहां मेरा कोई एंगल थीटा है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब जिसको क्या से दिखाते हैं, p से, नहीं p बराबर कितना हो गया 4, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, जिसको क्या से दिखाते हैं, h से, कितना है 5 है। ये b हमें आधार हमें निकालना है, b आधार निकालना है। तो देखो इसमें हो गया p बराबर 4 हो गया, h बराबर 5 हो गया, और b पता नहीं हमें b निकालना है। तो चूंकि b बराबर क्या होता है सूत्र, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो b बराबर हो जाएगा रूट कितना, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो b बराबर रूट 25 माइनस कितना होने वाला है 16, तो b का मान हो गया रूट 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। तो यहाँ b का मान आ चुका है 3, नहीं तो b बराबर 3 लिख सकते हैं, यानी b बराबर 3। अब क्या करना है, अन्य सभी का बात किया गया है क्वेश्चन में, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब करके कर देते हैं, साइन थीटा तो है ही नहीं, साइन थीटा दिया है। अब हमें क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें, कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h यानी आधार बाय कर्ण। तो b कितना निकला है मेरा 3, तो 3/5, दूसरा हो जाएगा tan थीटा कर दो, tan थीटा बराबर p/d, p का मान 4, d का मान 3, तो क्या हो गया 4/3। तीसरा हो सकता है cot थीटा b/p, तो 3/4 हो जाएगा। चौथा है sec थीटा h/d, तो h 5 है, b का मान कितना है 3। अब पांचवा होगा cosec थीटा, तो cosec थीटा बराबर होता है h/p, तो h कितना है 5/p कितना है 4। इस तरह से पांचवा अनुपात अन्य सब के अंदर निकला। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चे, कौन थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को tan थीटा के पदों में व्यक्त करें। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो एक सूत्र जानते हैं हम लोग, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/10 थीटा। तो 1/10, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, b/t। इसलिए b बराबर 1 और t बराबर हो जाएगा 10 थीटा। हमें h निकालना है इसमें। तो h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर रूट 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो जाएगा h बराबर रूट 1 प्लस, आगे पीछे करके लिखा जा सकता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है इसमें, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब साइन थीटा बराबर होगा p/h। तो p/h, तो p का मान हमारा कितना है, tan थीटा। tan थीटा बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। दूसरा है cos थीटा। cos थीटा बराबर होगा b/h। तो b का मान हमारा है 1। तो 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, h का मान। नेक्स्ट है cot थीटा। cot थीटा बराबर b/t। तो b का मान हमारा कितना है, 1/10 थीटा। नेक्स्ट है sec थीटा बराबर h/b। तो h का मान हमारा है रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय b का मान कितना है, 1। नेक्स्ट वन cosec थीटा। तो h/p। तो h का मान कितना है, रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय p का मान है 10 थीटा। इस तरह से सॉल्व होगा।